हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेसन में हमने जो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए थे, जिसमें आपने फूड के बारे में जाना। आपने जाना फूड क्या होता है, फूड के जो स्रोत हैं यानी सोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपने एनिमल और प्लांट को देखा था। आपने जाना कि जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस फूड से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। इसके बाद आपने जाना जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन की आदतों के अनुसार कौन कौन से किस किस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनके आपने नाम भी देखे और एग्जाम्पल भी देखे। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो भी आपका डाउट रह गया होगा इस चैप्टर में वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके पास क्वेश्चन आता है इसमें आपने क्या करना है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट यानी एक कथन आपको दिया गया है जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन टिक करना है, यानी कि उनमें से कौन सा जो आंसर है वो आपको टिक करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास आता है वो आता है सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दिया गया है सरसों के पौधे के बारे में आपको बताया गया है और आपको बताना है कि जो सरसों का जो पौधा होता है उसके खाने योग्य भाग कौन सा है। अब ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये भोजन के स्रोत से लिया गया यानी सोर्स ऑफ फूड। तो सोर्स ऑफ फूड में हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, हमने एनिमल्स और प्लांट पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लांट सोर्स है, यानी कि यहाँ पे ये जो स्रोत है ये प्लांट वाला स्रोत है। तो आपको बताना है कि पौधे के किस भाग से हम सरसों के पौधे की कौन सा जो भाग होता है वो खाने योग्य होता है। जब हमने प्लांट के भागों के बारे में बात की थी तो आपने देखा था कि कुछ पौधों की जड़ों से हम अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, कुछ के तनों से कर रहे हैं, कुछ की पत्तियों से, कुछ के फूल और कुछ के फलों से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन में है सबसे पहला है बीज और फूल, यानी कि सरसों के आप बीज और फूलों को खाते हैं। सेकेंड है पत्तियां और फूल, थर्ड है बीज और पत्तियां और लास्ट है स्टेम और जड़ें। स्टेम यानी कि तना। तो आपको बताना है कि जो सरसों का जो पौधा है आप किस भाग को खाते हो, क्योंकि कल जब हमने बात की थी तो हमने अलग अलग पार्ट में देखा था कि किस पौधे के आप कौन से भाग को खाते हैं। तो आप यदि आप अपना आंसर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी बीज और पत्तियां क्या करते हैं, बीज और पत्तियों को हम खाते हैं। और किसके बीज और पत्तियों को खाते हैं, सरसों के फूल की। तो अपने आंसर की व्याख्या में आप देखेंगे कि जो सरसों के बीजों का उपयोग तेल और मसालों के लिए किया जाता है, यानी कि सरसों से क्या प्राप्त हो रहा है, हमने कहा था हमें बीज प्राप्त हो रहे हैं। अब जब बीज प्राप्त हो रहे हैं तो बीजों से हम, बीजों का क्या उपयोग है, हम क्या यूज करते हैं, तो बीजों से हमें तेल मिलता है और मसाले मिलते हैं। लेकिन हमने बात की पत्तियों की, तो पत्तियों से हमें क्या मिलता है, पत्तियों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो बीज होते हैं बीजों से तेल और मसाले का निर्माण हो रहा है और जो पत्तियां होती हैं पत्तियों से सब्जी का निर्माण हो रहा है। तो यानी जो सरसों का जो पौधा है उससे हमें क्या क्या मिलते हैं, उससे हमें बीज और पत्तियां मिलती हैं। इन दोनों को ही हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अपना जो आपका जो आंसर है वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपने ऑप्शंस लिखने हैं और ऑप्शंस को वहां पे टिक करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि बीज और पत्तियां जो है हम कंज्यूम करते हैं सरसों के पौधे से। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है मधुमक्खियां प्रायः फूलों पर बैठी देखी जाती हैं, वह ऐसा क्यों करती हैं। यानी कि आपने मधुमक्खियों को देखा होगा वो क्या करती हैं, फूलों पे बैठती हैं। तो वो आपको बताना है कि जो मधुमक्खियां होती है वो फूलों पे क्यों बैठती हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपने ऑप्शन पढ़ने हैं और अपने आंसर को टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में आपके पास क्या सबसे पहले क्या आया कि वे फूल पसंद करते हैं। सेकंड में आया वे फूलों पर अंडे देते हैं।
सी आया कि वे फूलों से अमृत चूसते हैं, या डी ये सभी सही हैं। यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मधुमक्खियां फूलों पे क्यों बैठती हैं। जब आपने फूल देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मधुमक्खियां फूलों के चक्कर काटती रहती हैं या फिर उस पे बैठती हैं। अब आपके पास 4 ऑप्शन आए, तो 4 ऑप्शन में सबसे पहले कि वे फूल को पसंद करती हैं। हो सकता है कि वे फूलों को पसंद करती हैं, लेकिन वो फूलों को पसंद क्यों करती हैं उसका कोई रीजन होगा। आप अगर फूलों को पसंद करते हैं तो आप क्यों करते हैं, क्योंकि जो फूल होते हैं वो कलरफुल होते हैं, बहुत सारे कलर आप देख, जो पेटल्स होती है, बहुत सारी कलर्स की जो पेटल्स होती हैं वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको दिखने में अच्छी लगती हैं। तो वैसे ही मधुमक्खियों का भी कोई रीजन होगा कि फूलों को पसंद करती हैं। तो हो सकता है कि ये सही होगा, बट हमें देखना है कि इसका क्या रीजन है, वो क्यों बैठती हैं। नेक्स्ट है कि वे फूलों पे अंडे देती हैं। ये जो आंसर है ये पहले ही गलत हो गया है कि ये फूलों पे अंडे देती हैं। नेक्स्ट है कि वे फूलों से अमृत चूसते हैं। तो जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था कि मधुमक्खियां क्या करती हैं, अमृत को इकट्ठा करती है, कहाँ से, फूलों से इकट्ठा करती हैं, और उसके बाद क्या करती हैं, उस अमृत को शहद में बदल देती हैं। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे, आपका आंसर होगा सी, यानी कि वे फूलों से अमृत चूसती हैं। अब जो आंसर जो है, इसका आंसर ए भी सही हो सकता था कि वे फूलों को पसंद करती हैं, लेकिन वे फूलों को पसंद क्यों करती हैं उसका एक रीजन होगा। तो उसका जो रीजन होगा वो, उसका रीजन ये है कि क्योंकि वो फूलों से उन्हें अमृत मिलता है, उन्हें फूलों से अमृत मिलता है, इसीलिए वो फूलों को पसंद करती हैं। तो हमारा जो ज्यादा सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा कि वे फूलों से अमृत चूसती हैं, इसीलिए वो क्या करती हैं, वो फूलों पे बैठती हैं। अब आपके आंसर की जो व्याख्या होगी वो क्या होगी कि मधुमक्खियां फूलों से अमृत एकत्रित करती हैं और इसे शहद में बदल देती हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्या रीजन है कि वो क्यों चूसती हैं, क्योंकि अमृत को वो किस में बदल देती हैं, वो शहद में बदल देती हैं। तो शहद का जो आप यूज करते हो, शहद का यूज हम खाने के लिए करते हैं, साथ ही हमने ये भी देखा था कि शहद में औषधीय गुण भी हैं, यानी कि शहद क्या है, औषधि का भी काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, यानी कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा क्या है। सबसे पहला आपके पास है उबले हुए बीज, यानी कि जो बीज आप प्राप्त करते हो पौधों से, जिन्हें आप दालें कहते हो, उबले हुए बीज होते हैं, या फिर भुने हुए बीज होते हैं जिन्हें आप फ्राई करते हो। नेक्स्ट आपके पास है गीले सूजे हुए बीज या फिर अंकुरित बीज। तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को नोट करना है, अपने जो ये ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं आपने इन्हें भी नोट करना है। जो आपका आंसर है आप उसे टिक करेंगे, फिर मैं आपको अपना आंसर बताऊंगी और आप अपने आंसर से मेरे आंसर को क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके पास आंसर आया वो आंसर आया डी, यानी कि जो अंकुरित जो बीज होते हैं वो सबसे अधिक अच्छे होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप बीजों को उबाल देते हैं तो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कुछ पोषक तत्व उनसे निकल जाते हैं या कुछ खराब हो जाते हैं, किसके द्वारा, जब वो तापमान अधिक होता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, भुने हुए बीजों को भी देखेंगे कि जब बीज को आप भूनते हो तो तापमान से क्या होता है, कुछ पोषक तत्व उसमें नष्ट हो जाते हैं। गीले सूजे हुए बीजों को हम क्या, गीले सूजे हुए बीज जिसमें अंकुर निकले तो उसे हम अंकुरित बीज कहेंगे। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। और इसकी जो व्याख्या क्या होगी कि अंकुरित बीज स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए आपको कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अंकुरित बीज खाने चाहिए। अंकुरित बीज कैसे होते हैं, आप उन्हें जब पानी में भिगो देते हैं तो आप देखते हैं उसमें अंकुर निकल आया है, कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो वो क्या होते हैं, वो अंकुरित बीज होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ ही आपको जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है निम्नलिखित में से किस सेट में केवल शाकाहारी जानवर शामिल हैं। यानी कि आपको एक सेट दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि इसमें शाकाहारी कौन है, यानी हर्बीवोर्स कौन है। अब शाकाहारी जो वर्ड आया है, इसमें आपको देखना है कि शाकाहारी क्या होते हैं। शाकाहारी वे जीव होते हैं
वे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, यानी घास खाने वाले जंतुओं को आपने क्या कहा था, शाकाहारी कहा था, यानी हर्बीवोर्स कहा था। तो आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा जो सेट है वो सिर्फ शाकाहारी है। सबसे पहले आपके पास आता है गाय, बकरी, खरगोश और हिरण। पहला आपके पास ये जो सेट है। सेकंड आप देखेंगे गाय, बकरी, खरगोश और भेड़िया। थर्ड आप देखेंगे भेड़िया, बकरी, खरगोश, हिरण। और लास्ट आप देखेंगे गाय, कौवा, क्रेन और ऊंट। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर को टिक करेंगे और जब मैं अपना आंसर आपको बताऊंगी तो आप मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आपके पास जो आंसर आया होगा, आपके पास जो आंसर आया वो आया ए, यानी कि गाय क्या है, गाय भी शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है, खरगोश और हिरण भी दोनों शाकाहारी हैं, यानी कि आपका आंसर आया ए। अब जो आपके जो क्वेश्चन की जो व्याख्या है, यानी सिर्फ ए क्यों है बाकी क्यों नहीं है, तो आप देखेंगे जो भेड़िया और जो कौवा होते हैं वो शाकाहारी नहीं है। तो इस बी वाले ऑप्शन में क्या है, भेड़िया यहाँ पे है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सेकंड में आपने देखा यहाँ पे भी भेड़िया है, तो यहाँ पे भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौवा प्रेजेंट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया ए। यानी कि अब आपके पास अब 2 इंफॉर्मेशन आ गई हैं। सबसे पहले तो आपने जाना कि शाकाहारी क्या होते हैं। दूसरा, आपके पास शाकाहारी के 4 एग्जाम्पल आए, यानी कि 4 एग्जाम्पल अब आपको याद हो जाएंगे कि कौन कौन से जो जीव होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो आप अपने आंसर को टिक करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है वे जंतु जो पौधे और अन्य जानवरों के मांस दोनों खाते हैं, यानी कि वो क्या खाएंगे, वो पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अन्य जानवरों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे भोजन के आधार पे वर्गीकरण किया गया है जंतुओं का। जब हमने डिवीजन किया था, वर्गीकरण किया था, तो भोजन के आधार पर किया था। कोई जो जानवर होते हैं, कोई जंतु होते हैं सिर्फ घास ही खाते हैं, कोई क्या खाते हैं, कोई सिर्फ दूसरे जानवरों को ही खाते हैं, और कोई घास भी खाते हैं यानी प्लांट्स भी खाएंगे और अन्य जो जंतु होते हैं उन्हें भी खाएंगे। तो इस आधार पर आपको 3 कैटेगरी मिली थी। तो इन्हीं 3 कैटेगरी में यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन आया है, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे कहते हैं, जो क्या खाएगा, जो प्लांट्स को भी खाएगा और जो एनिमल्स को भी खाएगा। इसे हमने इंग्लिश में क्या कहा था, ओमनीवोर्स कहा था। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य क्या है। यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हमने विभाजन किया था भोजन के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्राणियों का, तो यहाँ पे मनुष्य के बारे में पूछा गया है, यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में पूछा गया है कि मनुष्य क्या है, क्या वो शाकाहारी है, क्या मांसाहारी है, सर्वाहारी है या अपघटक है। यानी आपको बताना है कि मनुष्य है किस कैटेगरी में आता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने बारे में देखेंगे या फिर आप अपने आसपास जो भी लोग होंगे आप देखेंगे वो क्या क्या भोजन करते हैं, भोजन के अनुसार आप अपना आंसर यहाँ पे टिक करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन नोट किया, ऑप्शन लिखे और अपना आंसर को टिक किया। तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है सर्वाहारी, यानी कि सी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। यानी मनुष्य क्या है, मनुष्य प्लांट से भी अपना भोजन प्राप्त करता है और एनिमल से भी करता है। तो अब आप देखेंगे एनिमल से कौन कौन से फूड आप कंज्यूम करते हो। जब भी आप भोजन करेंगे तो आप अपने भोजन में देखेंगे कि कौन सा जो प्रोडक्ट है आप एनिमल से यूज कर रहे हो, एनिमल से ले रहे हो, यानी जंतुओं से प्राप्त कर रहे हो, और कौन सा फूड है जो कि आप प्लांट से प्राप्त कर रहे हो। तो आपने क्या किया, अपने दोनों जगह से जब प्राप्त किया तो आप क्या है, सर्वाहारी हैं। आप यानी आप और हम जो भी ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स जिसे कहा था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो 6 है, वो सी है।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सही नहीं है। यानी कि आपको क्या बताना है, पहले तो आपने बताया कि कौन सा सेट सही है, कौन सा सेट यानी कि शाकाहारी है, जब आपके पास कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन आया था। अब आपको बताना है कि कौन सा ये जो सेट है वो सही नहीं है। तो आपके पास सबसे पहला जो सेट आया वो आया गाय, खरगोश, हिरण, बकरी। सेकंड आया बाघ, शेर, भेड़िया, पैंथर। सी आया भालू, कौवा, बिल्ली। और डी आया खरगोश, हिरण, बिल्ली, भेड़िया। अब आप क्या देखेंगे, आप भोजन के अनुसार ही इन्हें देखेंगे कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जब आपने देखा तो आप देखेंगे कि इनमें से एक जो सेट है वो तो क्या है, वो शाकाहारी है, कोई आप देखेंगे मांसाहारी है। तो इसी बेसिस पे आपने क्या करना है, आपने अपना आंसर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे आपका जो आंसर आया वो आया डी, यानी डी क्या है, इनमें से ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो सही नहीं है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, खरगोश, हिरण, बिल्ली और भेड़िया यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ना तो ये पूरी तरीके से शाकाहारी है ना पूरी तरीके से ये मांसाहारी है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आता है, वो आता है गिलहरी का आहार कौन सा नहीं है। यानी कि गिलहरी, इनमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से गिलहरी क्या नहीं खाती है। सबसे पहला जो आपके पास आया अनाज, सेकंड आया छोटे कीड़े, थर्ड आया फल और लास्ट आया ये सभी। यानी क्या ये सभी जो चीजें होती हैं वो गिलहरी नहीं खाती हैं। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शन लिखने हैं और उसे टिक करना है कि गिलहरी क्या नहीं खाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपके पास आंसर आया वो आया बी, यानी कि छोटे कीड़े। यानी गिलहरी क्या नहीं खाती है, गिलहरी छोटे कीड़े नहीं खाती है। वो अनाज भी खाती है, वो फल भी खाती है, पर छोटे कीड़े नहीं खाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट जो हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 9, उसमें पूछा गया है बड़े पैमाने पर मछलियों के पालन और प्रबंधन को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मछली के पालन को क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन में है कृषि, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या बागवानी। तो सबसे पहले आप अपना अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कृषि में क्या होती है, खेती होती है। यानी कि यहाँ पे फसल उगाई जा रही है, यहाँ पे मछलियों का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। दूसरा आप देखेंगे मधुमक्खी पालन, यानी कि यहाँ पे तो नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे किस चीज का पालन हो रहा है, मधुमक्खी का पालन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी गलत है। सेकंड आप देखेंगे मत्स्य पालन, यानी मत्स्य क्या है, मत्स्य जो वर्ड है वो कुछ कुछ मछलियों से मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये आंसर सही हो। लास्ट आप देखेंगे बागवानी। अब बागवानी में क्या कहते हैं, बगीचे होते हैं जिसमें आप फूलों को उगाते हो। तो बागवानी भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो एकमात्र हमारे पास आंसर बचा, ऑप्शन बचा, वो क्या है, वो है कि मत्स्य पालन। यानी आपका जो आंसर क्या होगा, सी होगा कि मछली के पालन को हम क्या कहते हैं, मछली के पालन को हम मत्स्य पालन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ वाली सब्जी है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जड़ है जिसे कि आप अपने भोजन में यूज करते हैं। तो जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जब आपने देखा था कि पौधों से आप कौन कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं, तो आपने किसके बेसिस पे देखा था, आपने पार्ट्स के बेसिस पे देखा था कि जड़ों से आप क्या प्राप्त करते हो, तनों से आप क्या प्राप्त करते हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से जो जड़ कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शन है आलू, दूसरा है गाजर, तीसरा है ककड़ी और लास्ट है प्याज। तो जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो गाजर आपने जब पढ़ा था तो आपने देखा था गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है। जबकि आलू के बारे में जब आपने देखा तो आलू क्या है, एक तना है। वैसे ही प्याज भी क्या है, एक तना है। तो आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो क्या है, बी, यानी गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है जिसे आप अपने भोजन में शामिल करते हैं। तो आप अपने आंसर को टिक करेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है
कि अब आपके पास क्या होंगी, स्टेटमेंट दी गई होंगी, कथन दिए गए होंगे, उनके बीच में खाली स्थान होगा। खाली स्थान को आपको भरना है उपयुक्त शब्द के द्वारा, यानी कि कौन सा शब्द उस कथन को पूरा कर रहा है, उसी शब्द को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास स्टेटमेंट आती है वो है, जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते हैं तब हमें डैश का अनुभव होता है। यानी यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपने भोजन नहीं किया तो आपको क्या अनुभव होगा। तो आप देखते हैं कि जब आप भूख नहीं करते हो तो आपको क्या लगती है, आपको भूख लगती है, और भूख से फिर क्या होती है, आपको कमजोरी का अनुभव होता है। यानी आप भोजन नहीं करेंगे, आपको भूख लगेगी, आप कमजोरी फील करेंगे, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जब आपने भोजन नहीं किया तो आपको कमजोरी फील हुई, कमजोरी का अनुभव हुआ। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आती है वो है डैश जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब कैसे जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ये आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार के जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने देखा था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जीव आ गए, जीव का मतलब होता है जो जीवित प्राणी है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उन सभी को क्या होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्टेटमेंट नंबर 3, उसमें आपसे पूछा गया है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों को किस चीज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप अपने बारे में देखेंगे कि आपको किस चीज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वृद्धि और विकास के लिए। यानी कि यहाँ पे न सिर्फ वृद्धि बल्कि क्या होगा, बल्कि विकास भी होगा। यानी वृद्धि से क्या मतलब है, जब शारीरिक वृद्धि हो रही है, आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वृद्धि कहेंगे। जबकि विकास में क्या होता है, विकास में वृद्धि भी शामिल है और आपकी बुद्धि का जो विकास है वो भी शामिल है। तो आपका जो आंसर होगा, वृद्धि और विकास के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आया वो आया, यदि अधिक समय तक भोजन ना दिया जाए तो अधिकांश ज्ञात जीव, यानी कि क्या होता है कि अगर अधिक समय तक किसी को भोजन ना दिया जाए तो आप देखेंगे अगर किसी को भोजन नहीं मिलता है और 1 दिन 2 दिन या बहुत दिनों तक अगर किसी को भोजन ना मिले तो क्या होती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे जो आंसर क्या आएगा, मृत्यु आएगा। यानी कि क्या होगी, अगर किसी को बहुत टाइम तक भोजन नहीं मिला तो जीव की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए भोजन हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है वो आती है, जो स्टेटमेंट नंबर 5 हमारे पास आती है कि खाना खाने के बाद हमें डैश मिलता है। यानी कि खाना खाने के बाद हमें क्या मिलता है, तो जब भी आप भोजन ग्रहण करते हो तो आप एक्टिव हो जाते हो। कैसे एक्टिव हो जाते हो, क्योंकि आपको ऊर्जा मिल जाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऊर्जा। यानी कि खाना खाने के बाद हमें क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। और यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम कैसा अनुभव करेंगे, हम कमजोरी का अनुभव करेंगे। तो जो स्टेटमेंट नंबर 6 है वो हमारे पास आती है, विभिन्न जीव डैश प्रकार का भोजन करते हैं। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमने देखा था कि जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करेंगे। यानी कि अगर आप गाय की बात करेंगे तो गाय अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करती है, और अगर आप अपनी बात करते हो तो आप अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हो। तो आपका जो आंसर आया वो आया भिन्न। यानी कि अलग अलग प्रकार का भोजन यहाँ पे ग्रहण करते हैं अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आई 7, उसमें आपसे पूछा गया है, सरसों डैश का प्रयोग मसाले और तेल के रूप में किया जाता है। अब आपको जब क्वेश्चन आंसर कराए गए थे तो अभी आपने पढ़ा था कि जो सरसों होता है, सरसों का कौन सा भाग हम अपने भोजन में यूज करते हैं। तो आपने देखा था कि बीज और जो पत्तियां होती हैं उसका यूज हम अपने भोजन के लिए करते हैं। उसमें से आपने देखा था कि एक बीज और पत्तियों में से किसी एक चीज में से तेल और मसालों का निर्माण हो रहा था। यानी यहाँ पे क्या है, आपको पूछा गया कि तेल और मसालों का निर्माण
किससे होता है, सरसों के किस पार्ट से होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो बीज होते हैं, बीजों से तेल और मसालों का निर्माण होता है, और जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, बीज होगा, यानी बीजों से क्या हो रहा है, मसालों और तेल का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्टेटमेंट नंबर 8, उसमें आपसे पूछा गया है हमें भोजन डैश के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भोजन होता है डैश के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त होता है। यानी जंतु, आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि हम भोजन जंतु से करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जब हमने भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था जो भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो हमारे पास 2 स्रोत आते हैं। उन 2 स्रोतों में कौन कौन से हैं, एक प्लांट्स है यानी जो पौधे होते हैं, और एनिमल्स है यानी जंतु होते हैं। तो जंतुओं का यहाँ पे आपको बताया गया है, तो आपका आंसर होगा प्लांट, यानी हमें भोजन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है स्टेटमेंट नंबर 9, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, हम चलते समय की तुलना में दौड़ते समय डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक तो यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, चलते समय भी हो रहा है और दौड़ते समय भी हो रहा है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि हम चलते समय की तुलना में दौड़ते समय डैश ऊर्जा का उपयोग करते हो, कि जब आप चल रहे हो, जब आप दौड़ रहे हो, तो इन दोनों की तुलना में आप किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो। तो आप देखते हैं कि जब आप चलते हैं तो आप कम थकते हैं, और जब आप दौड़ते तो आप ज़्यादा थकते हैं। यानी कि आप चल रहे हैं तो आपको एफर्ट कम लगाने पड़ रहे हैं, जब आप दौड़ रहे हैं तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रही है, और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो कम खर्च हो रही है। तो किस प्रकार की ऊर्जा आपने यूज़ की दौड़ने में, अधिक ऊर्जा आपने यहाँ पे यूज़ की। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अधिक, यानी हम चलते समय की तुलना में दौड़ते समय अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट नंबर 10, इसमें हमने क्या देखा, हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैश भोजन ना करें। यानी कि हमें अभी तक आपने क्या देखा, भोजन के प्रकार देखे, आपने देखा किस प्रकार का भोजन आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। जब भोजन का परिचय हमने देखा था, इंट्रोडक्शन हमने देखा था, तो आपने क्या जाना था कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भोज्य पदार्थ आपको पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यानी कि आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपने अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, वो सारे पोषक तत्व आपको प्रदान करते हैं, उसे आपने भोजन कहा था। और जो तत्व आपको पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं वो क्या है, वो भोजन की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि आपको ऐसा भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए जो आपको पोषक तत्व प्रदान ना करे। तो आपका आंसर क्या होगा, अपशिष्ट भोजन होगा, कि हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपशिष्ट भोजन ना करें। तो ये जो सारी जो स्टेटमेंट है आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट आपके पास स्टेटमेंट नंबर 5 आई, उसमें से आपने क्या देखा, खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट आप देखेंगे विभिन्न जीव भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा सरसों के बीज का प्रयोग मसाले और तेल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आपने देखा हमें भोजन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमने देखा हम चलते समय की तुलना में दौड़ते समय अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और लास्ट आपने देखा कि हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपशिष्ट भोजन ना करें। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसे आप नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो आपके पास आता है, आपको कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई होंगी और आपको बताना है कि उनमें से सत्य और असत्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट आपके पास आई, अलग अलग लोगों के भोजन में अलग अलग विकल्प होते हैं, यानी अलग अलग जो लोग होते हैं उनके भोजन के अलग अलग विकल्प होते हैं। ये हमने जाना था, इसी आधार पर हमने क्या किया था, जो जंतु होते हैं उनका वर्गीकरण किया था। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आए ये क्या है, सत्य है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, अब आप पढ़ेंगे, यदि किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो वह कमजोरी महसूस करता है और बीमार पड़ने की संभावना रहती है। ये भी सही है, क्योंकि हमने क्या देखा, हम भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हैं,
हम ऊर्जा के लिए कर रहे हैं। अब अगर हमें ऊर्जा नहीं मिली तो हमने क्या फील किया, कमजोरी फील की। और अगर आपको अधिक समय तक भोजन ना मिला तो फिर बीमार पड़ने की संभावना भी रहती है। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सत्य है यानी सही है। जो स्टेटमेंट नंबर 3 हमारे पास आई, हमने देखा मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। तो हमने क्या देखा था, जो अलग अलग प्रकार के जो जंतु होते हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। जो स्टेटमेंट नंबर 4 हमारे पास आई वो है एक दिन भोजन ना करने पर भी हमारी कार्य करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि आप पूरे दिन भर भोजन नहीं करेंगे तो आप कमजोरी फील करेंगे और आप कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ऊर्जा नहीं होती है। तो ये गलत है कि यदि हम भोजन ना भी करें तो हमारी जो दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है कि शेर सर्वाहारी होते हैं, यानी कि शेर क्या प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी गलत है क्योंकि शेर क्या है, शेर मांसाहारी है। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्लास आज आपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। इन क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आपके जो भी डाउट होंगे आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।